हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं अभी तक आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा चुका हूं और मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान से अभी तक आपसे बातें नहीं करी हैं। सिर्फ इतना बड़ा बताया है मैंने आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। मैंने आपको बताया इंडिया में लॉर्ड डलहौजी ने जब रोडवेज की डेवलपमेंट करना शुरू कर दी तो इनको ज़मीन के अंदर से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले। फिर एंड पे मैं आपको ले गया था कि जब इंडिया में 1921 में आर.डी. बैनर्जी और दयाराम सानी जी को दो साइट्स मिली 21 और 22 में, तो उनको बोलते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि बाद में नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैं ये उम्मीद कर चुका हूं कि आप बच्चों को ये बात पता चल चुकी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। इंडस वैली के किनारे पे जो लोग रहते हैं उस सिविलाइजेशन को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आगे चलता हूं और अब मैं आपको और आगे ज्ञान बांटता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी नोटबुक पे नोट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे लिख रहे हैं। तो जल्दी से ओपन कीजिए नोटबुक और आगे लिखो फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या लिखना है आपने? फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली पे जो लोग रहते थे आखिर उनकी सिविलाइजेशन कैसी थी। तो पॉइंट नंबर 1, इनका ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था, यानी कि पानी निकालने का तरीका, नालियां बहुत अच्छी थी। दे हैड बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। फिर दिस सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, ये अर्बन सिविलाइजेशन थी और ट्रायंगुलर इन शेप थी। मैंने आपको बताया था एक साइड J&K में, एक साइड नीचे पाकिस्तान में, एक साइड महाराष्ट्र में, एक यूपी में। जब इन तीनों को हम जोड़ते थे तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर एरिया बनता था, तो इसको बोलते हैं ये ट्रायंगुलर शेप है। और ये अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन हुई इसमें। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस सिविलाइजेशन की एक बात अच्छी है कि सिटी की प्लानिंग बड़ी अच्छी थी। यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जहां मन किया घर बना दिया। बाजाब्ता बड़ा स्ट्रक्चर वे में एक घर यहां था, फिर साथ में एक घर यहां था, फिर एक घर यहां था, बीच में जगह थी चलने की, एक घर यहां था, एक घर यहां था, एक घर यहां था। बिल्कुल सिमेट्रिक से घर बनाए हुए थे। और इस सिविलाइजेशन के लोग ब्रोंज का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि टिन और कॉपर के मिक्सचर को बोलते हैं ब्रोंज। इससे पहले आपको पता है कॉपर एज थी, अब लोगों ने कॉपर के साथ साथ टिन की इन्वेंशन कर दी। और जब कॉपर और टिन जुड़ते हैं, इनके मिक्सचर को बोलते हैं ब्रोंज। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज। तो चलिए अब अपनी नोटबुक पे लिखो, जैसे मैं आपको रिकॉल करूंगा यहां से ऐसे लिखना है। लिखो पॉइंट नंबर 1, हेडिंग डाल दी होगी आपने, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और पॉइंट नंबर 1 लिखो, दिस सिविलाइजेशन हैज बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। पेपर में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था। ये अर्बन सिविलाइजेशन है कि रूरल है? ये अर्बन सिविलाइजेशन है। और ट्रायंगुलर इन शेप है, सिटी प्लानिंग बड़ी अच्छी है। इंडस वैली के लोगों ने टिन और कॉपर को मर्ज किया, इसको ब्रोंज बोलते हैं। हेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रोंज एज। फिर उसके बाद ब्रोंज एज बोलते हैं इसको, जो मैंने आपको लिखा दिया। अब प्यारे बच्चों, ये देखो आपके सामने मैंने एक इमेज लाई है। ये देखो यहां पे घर है, यहां बिल्कुल रास्ता बड़ा अच्छा है, ये है। ये देखो एक घर ऊपर ये बना है, बीच में रास्ता है। ये देखो एक घर यहां पे है, बीच में रास्ता है। तो बिल्कुल स्ट्रक्चरल वे में सिटी बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जहां मन किया वहां सिटी बना दी। ये देखो आपके यहां पे, अब आप गौर से देखना। देखो प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी हाइट है यहां पे, और हाइट में घर बने हुए हैं, इसको बोलते हैं सिटडल। सिटी कहां बनी हुई है? सिटडल में एक थड़ी बनी हुई है, थला बना हुआ है, हाइट पे है। और देखो ये वाला घर भी हाइट पे है। बाकी ये पीछे वाले घर देखो, ये नॉर्मल घर हैं पीछे। फिर उसके बाद ये देखो, ये नहाने की जगह है,
और देखो यहां पे नाली है, ये देखो यहां पे नाली है। इसका मतलब कि इंडस वैली के लोगों का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था। ये देखो जनाब, बिल्कुल बीचों बीच देखो एक रोड बनी हुई है, यहां पे देखो रोड बनी हुई है, ये देखो इधर रोड बनी हुई है, ये देखो इधर रास्ता है, ये देखो ड्रेनेज इधर आया हुआ है, ये यहां पे पानी है। यानी कि उस वक्त 1750 बीसी में भी बहुत बढ़िया और स्ट्रक्चरल वे से सिटी बनाई हुई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये बड़ी स्ट्रक्चरल वे में लोग यहां पे रहते हैं। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ दिया है। अब प्यारे बच्चों में आगे आपको ले चलता हूं, कुछ और ज्ञान बांटते हैं। देखो इंडस वैली कहां कहां पे थी, ये देखो मोहनजोदाड़ो, ये इंडस, ये इतने एरिया में जो लोग रहते थे, इस एरिया में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस रिवर के किनारे पे जो लोग रहते थे, इस सिविलाइजेशन को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि मास्टर जी ये क्या सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है या कोई और भी लोग कहीं कहीं रहते थे? अब मैं आपको यह बताता हूं अगले पेज पे, इस स्लाइड पे। तो मैं पहले छुप जाता हूं, ये लो मैं आपके सामने से हट गया हूं। प्यारे बच्चों गौर से देखना, जो इंडिया में सिविलाइजेशन थी इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाइट कलर शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं रेड ले लेता हूं, यह होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह टिग्रीस और यूफ्रेट रिवर में इराक सिटी में जो लोग थे इनको बोलते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो बताओ जी इंडस वैली के टाइम में और कौन सी सिविलाइजेशन थी? तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और मेसोपोटामियन और इंडस के लोग आपस में ट्रेड करते थे, और मेसोपोटामियन इंडियन को, इंडस वैली को बोलते थे मलुहा। दे यूज टू कॉल इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एज मलुहा। पेपर में आ सकता है, बताओ मेसोपोटामियन लोग इंडस वैली के लोगों को क्या नाम देते थे? तो मलुहा नाम देते थे। इसी टाइम नाइल रिवर पे जो इजिप्ट में सिविलाइजेशन है इसको बोलते हैं नाइल इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यह भी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। फिर उसके बाद येलो रिवर है चाइना पे, यहां पे वेंग वो सिविलाइजेशन है, इसको हम हैंग हो सिविलाइजेशन भी बोलते हैं चाइना में। पता चल गया आपको? तो आप लिख सकते हैं कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हमारी इंडस वैली के साथ क्या क्या थी। मेसोपोटामियन है टिग्रीस और यूफ्रेट रिवर में इराक में, नाइल रिवर पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, हैंग हो सिविलाइजेशन है येलो रिवर पे चाइना में। लिख दिया इतना। उसके बाद अब प्यारे बच्चों मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब आप हेडिंग डालो मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मैं आपके सामने आ रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों बड़ी तसल्ली के साथ सुनते जाना बातें, बड़ी मेहनत होती है इसमें, कंटेंट लगाना, स्लाइड बनाना। फिर जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद मैं बेहतर से नहीं आपको एक्सप्रेस कर पाऊंगा क्योंकि आप मेरे सामने नहीं हो। तो अब आप क्या करो, एक ऐसा टेबल बना दो। टेबल में हमें पढ़ना है, टेबल में हमें पढ़ना है कौन कौन सी साइट, यानी कि जगह कहां कहां पे मिली कौन से साल में कोई साइट मिली, किस रिवर के किनारे पे है, और इन्वेंटर कौन है। सबसे पहले पहले बच्चों मैं आपको बताऊं, सुत का गिंदौर, ये एक साइट है बलोचिस्तान में। सुत का गिंदौर कहां पे है? बलोचिस्तान में। और 1921 में ये जो सुत का गिंदौर है ये 1921 नहीं, ये 1927 है। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं इसको ठीक करता हूं। 1927 सुत का गिंदौर पाकिस्तान में है, रावी रिवर के किनारे पे है। और दयाराम सानी ने इसको, नहीं ये ना, एक मिनट रुकना, एक मिनट में पहले चेक कर लेता हूं कि कुछ एरर तो नहीं है।
एक मिनट, मुझे सारी लाने दो, फिर मैं देखता हूं। तब तक आप खाली स्लाइड को देखो। देखो, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, बाकी ठीक है। बस यहां पे एक एरर है, सुत का गेंदोर पाकिस्तान में है और ये रावी रिवर के किनारे पे नहीं है, यहां पे एक रिवर है दाश्क रिवर, दाश्क रिवर के किनारे पे है। और सुत का गेंदोर जो है, यहां भी ये जरा पूरी लाइन ही गलत हो गई है, ये टाइपिंग मिस्टेक टाइपिंग वाली टीम ने कर दी है। और जो सुत का गेंदोर है इसको R.L. स्टीन ने इन्वेंट किया हुआ है, R.L. स्टीन, STYNE। चलिए, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टीम से हो गया, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, इंडस वैली की हमें कौन कौन सी साइटें मिली हैं? नंबर 1 सुत का गिंदौर है। बताओ, पेपर में आ सकेगा, बताओ जी सुत का गिंदौर कहां पे है? तो ये पाकिस्तान में है। कौन से रिवर पे है? तो दाश्क रिवर के किनारे पे है। इसको इन्वेंट R.L. स्टीन ने किया है। फिर हड़प्पा या मोंट गोमड़ी, हड़प्पा कहां पे है? ब्रैकेट में लिखना, मोंट गोमड़ी एक जगह है पाकिस्तान में। 1921 में, ये डेट गलत है, 1921 में, और ये इंडस रिवर के किनारे पे है। इसको खोज करी है R.D. बैनर्जी ने, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। फिर प्यारे बच्चों, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है ये लड़खाना पाकिस्तान में है और इसको इन्वेंट 1927, मोहनजोदाड़ो जो है ये यही ऊपर नीचे हो गया है। अच्छा, यानी कि इसकी जगह ये लिख दिया और इसकी जगह ये 1922 में है, 1922 में है। और ये मोहनजोदाड़ो जो है ये ऑन दी बैंक ऑफ इंडस रिवर है, बस यही आपस में गलती हो गई थी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है ये ऑन दी बैंक ऑफ इंडस रिवर पे है। और मोहनजोदाड़ो को है, इसको इन्वेंट करा है R.D. बैनर्जी ने, इसको इन्वेंट किया है R.D. बैनर्जी, ठीक है। देखिए, जो मैंने आपको स्लाइड्स दी हुई हैं वहां पे ये बिल्कुल ठीक है ना। जो मैंने आपको PDF दिया हुआ है, ये मेरा नंबर है 7006845597। आप मुझे इस पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको PDF भेजूंगा, उस पे बिल्कुल सही है। यहां पे बस जो डेट गलत कर दी टीम ने, मैंने उसको ठीक कर दिया। मैं आपको रिवाइज करवाता हूं। देखो देखो बच्चे लोगों, मैंने आपको बताया सुत का गिंदौर, सुत का गिंदौर जो है ये 1921 में मिली है, सुत का गिंदौर 1921 में मिली है। और ये 1927 में मिली है दाश्क रिवर के किनारे पे, और इसको इन्वेंट किया है R.L. स्टीन ने। हड़प्पा जो है मोंट गोमड़ी में है, 1921 में मिला, पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के किनारे पे है, और R.D. बैनर्जी ने। मोहनजोदाड़ो जो है लड़खना पाकिस्तान में है, 1922 में मिला है, और इंडस रिवर के किनारे पे मिली ये साइट R.D. बैनर्जी ने बताई। फिर उसके बाद चुन्हू दाड़ो, जो चुन्हू दाड़ो है ये 1931 में मिली है, इंडस रिवर के किनारे पे है, और इसको N.G. मजुमदर ने दरियाफ्त किया, यानी कि खोज किया। फिर रंगपुर अहमदाबाद पाकिस्तान में है, ये रंगपुर जो है अहमदाबाद गुजरात में है। ये आज टीम ने पता नहीं क्या करके स्लाइड बनाई है, रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है ये, इसीलिए मैंने अपने नोट भी सामने रखे हैं ताकि कोई एरर ना हो जाए। रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है, 1953 में बनी ये, और साबरमती रिवर के किनारे पे है ये, और इसको MS वाट्स राय ने इन्वेंट किया है, ठीक है, MS वाट्स ने। पूरा नाम खाली आप MS वाट्स याद रखना। तो चलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दूं, क्योंकि इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगी तो आप बच्चे गलत ना लिख दो। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखो, सुत का गिंदौर जो इंडस वैली की साइट है 1927 में मिली, बलोचिस्तान पाकिस्तान में, दाश्क रिवर के किनारे पे है, और R.L. स्टीन ने इन्वेंट किया। हड़प्पा मोंट गोमड़ी पाकिस्तान में है, 1921 में मिली है R.D. बैनर्जी को। मोहनजोदाड़ो जो है 1922 में मिली, इंडस रिवर के किनारे पे है, R.D. बैनर्जी को मिली। उसके बाद चुन्हू दारो जो है ये सिंध पाकिस्तान में है, 1931 में, इंडस रिवर के किनारे पे, और MG मजुमदर, ये मजुमदर इनको मिली है, और N.G. मजुमदर
रंगपुर जो है 1953 में, साबरमती रिवर के किनारे पे, और MS वाट्स। यहां बिल्कुल ठीक है, अब मैंने ठीक कर दिया है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कोई मिस्टेक नहीं करना, मैंने सब ठीक कर दिया है। जो मैंने आपको PDF दिया है उसका प्रिंट निकालो, वहां से मैचअप कर दो। अब आगे प्यारे बच्चों में और साइटें बताता हूं आपको, ये भी आपने याद रखना है। रोपर, रोपर एक साइट है, ये पंजाब में है, बिल्कुल सही है। 1953 में सतलुज रिवर के किनारे पे है, और इसको भी YD शर्मा ने, योगदत्त शर्मा ने दरियाफ्त किया। उसके बाद लोथल, लोथल गुजरात में है 1955 में, और बोगवा रिवर के किनारे पे SR राव ने इन्वेंट किया। बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैप पे आप अपनी कॉपी पे लिखो। फिर उसके बाद कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान में है, 1953 में मिली, और घग्गड़ रिवर के किनारे पे, और A घोष ने, अमलानंद घोष इनका पूरा नाम है, इन्होंने इन्वेंट किया। फिर उसके बाद आलमगीरपुर यूपी में है, 1958 में, हिंडन रिवर के किनारे पे, और इसको भी YD शर्मा ने, योगदत्त शर्मा ने इन्वेंट किया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों बनवाली हरियाणा में है, ये 1973 में, सरस्वती रिवर के किनारे पे, और RS बिस्ट ने। फिर उसके बाद कोटदजी, कोटदजी एक साइट है पाकिस्तान में, 1953 में, इंडस रिवर के किनारे पे, और यूसुफ अहमद खान ने इसको दरियाफ्त किया। चलिए अभी प्यारे बच्चों मैं आपको सारी साइट पढ़ा रहा हूं, अब इनमें जो मेजर साइटें हैं उनके बारे में हम ज्ञान बांटेंगे अभी। अब आगे आ जाओ, कुछ साइट्स और पढ़ेंगे हम। देखो डोलावीरा, डोलावीरा जो है, ये डोलावीरा वेबसाइट, ये साइट मिली है कहां पे, डोलावीरा 1967 to 88 के बीच है, बोगवा रिवर के पास है, और यहां पे लिखना है आपने गुजरात में। डोलावीरा कहां पे है, गुजरात में। और उसके बाद इसका इन्वेंटर कौन है, तो इसको इन्वेंट किया है RS बिस्ट और जगतपट्टी जोशी, दो बंधु ने मिला के। फिर इसके बाद आगे राखी गढ़ी, अच्छा डोलावीरा जो है ना, इसका मतलब मैं आपको ये बता दूं यहां पे, डोलावीरा, डोला का मतलब होता है वाइट, डोला का मतलब होता है वाइट, और वीरा का मतलब होता है वेल। यहां पे वाइट वेल मिला है, और यहां से एक स्टेडियम भी मिला है, यह बात याद रखना है आपने, मैं आगे लिखाऊंगा। यहां पे स्टेडियम मिला है, तो बताओ कौन सी जगह पे स्टेडियम मिला है, तो डोलावीरा में। उसके बाद डोलावीरा जो है, ये आपको पता है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब आपने यूनेस्को की साइट पढ़ी तो वहां पर डोलावीरा पढ़ा होगा। उसके बाद राखी गढ़ी जो है प्यारे बच्चों, सरस्वती रिवर पे, अमरेंद्र नाथ ने इन्वेंट किया है राखी गढ़ी को, और राखी गढ़ी को अभी रिसेंटली लार्जेस्ट साइट डिक्लेयर किया गया है। 2015 में राखी गढ़ी को लार्जेस्ट इंडस वैली की साइट डिक्लेयर किया गया, यह बात याद रखनी है आपने। विच इज लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो राखी गढ़ी। उसके बाद आगे प्यारे बच्चों चलते हैं। अब मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस में ज्ञान बांटूंगा। तो मैंने आपको हड़प्पा के बारे में लिखाया कि भाई हड़प्पा कोई साइट मिली है, अब आप हेडिंग डालो हड़प्पा साइट। चलिए हेडिंग डाल दो हड़प्पा, और लिखो पॉइंट नंबर 1, इन हड़प्पा बिगेस्ट बिल्डिंग इज फाउंड, बहुत बड़ी बिल्डिंग मिली है हड़प्पा में, जिसका नाम है 12 रूम्ड ग्रेनरी, 12 कमरों वाली एक स्टोरी मिली है, 6 स्टोरी बिल्डिंग मिली है। 12 रूम्ड बैराक बोलते हैं इसको, 12 रूम्ड बैराक, BARRACK, 12 रूम बैराक मिली है, 6 स्टोरी वाली बिल्डिंग। जैसे ये देखो, आप देखो, एक कमरा ये, एक कमरा ये, मैं यहां बनाता हूं, एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक कमरा ये, एक कमरा ये, ऐसे ऐसे 12 कमरों में एक मिली है बिल्डिंग। यहां पे हमें वीट मिला है और बार्ले मिला है। बताओ जी, वीट और बार्ले के हमें कहां मिले हैं, वीट और बार्ले के हमें प्रूफ्स कहां मिले हैं, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में। यहां पे एक ग्रेवयार्ड मिला है, इस ग्रेवयार्ड में टोटल 57 स्केलेटन मिले हैं, मगर
इन 57 में से 37 स्केलेटन ऐसे हैं जो सही थे, बाकी बेकार। इसको बोलते R37। पेपर में आएगा, बताओ जी R37 नाम की जो ग्रेवयार्ड मिला है वो कहां पे है, तो हड़प्पा में। एक गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी का स्टेचू मिला है, यानी कि एक वुमेन मिली है जिसके एम्ब्रोयो में से, पेट में से एक पेड़ बाहर पैदा हुआ निकला है। इसका मतलब यह है कि वुमेन की रिस्पेक्ट करी जाती थी और इसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी माना जाता है उसी दौर से। और एक बुल मिला है, बैल मिला है सील पे, और बटन टाइप सील मिली है, बटन की तरह मोहरे मिली हैं, और यहां पे ट्विन बरियल मिला है, यानी कि दो दफन किए हुए बंदे एक कब्र में मिले हैं। तो ये मैंने जितना भी हड़प्पा के बारे में लिखा है प्यारे बच्चों, पेपर में आता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा में क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा में 12 रूम्ड 6 स्टोरी बैराक मिला है, यहां पे वीट और बार्ले मिला है, 57 स्केलेटन मिले हैं जिनमें 37 अच्छे थे, R37 स्केलेटन मिला है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिला है, इसमें बुल ऑन सील मिला है, इसमें बटन टाइप सील मिली है, इसमें ट्विन बरियल मिला है, और उसके बाद और हड़प्पा के बारे में ट्विन बरियल मिला है। ये इतना अपने हड़प्पा के बारे में याद रखना है। तो आज ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे, आप पे बर्डन हो जाएगा। अगले एपिसोड में मैं आपको मोहनजोदाड़ो पढ़ाऊंगा। मोहनजोदाड़ो में देखो, ये देखो प्यारे बच्चे, बहुत बड़ा बाथिंग टब मिला है नहाने वाला। ये देखो यहाँ पे पशुपतिनाथ है, गॉड ऑफ एनिमल्स है। ये नाटराज की मूर्ति मिली है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे स्वास्तिक का, ये मतलब अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं। अभी हमने सिर्फ हड़प्पा पढ़ा है। तो अभी मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर्स पढ़ाए हैं, यानी कि यहां पे क्या क्या होता है, और मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पढ़ाई हैं। कुछ मिस्टेक्स थी तो वो भी मैंने ठीक करवा दी हैं। उसके अलावा मैंने आपको हड़प्पा के बारे में पढ़ाया है। अब प्यारे बच्चों, मैं अगले एपिसोड में आपको बाकी पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा वीडियो देखना जरा दिक्कत भी हो जाती है। सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। और ये मेरा नंबर है 7006845597। कोई भी डाउट होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आशिफ, और वहां पे सब डाला हुआ है। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।